वालिदैन के गलत फैसले की वजह से बच्चों की जो जिंदगी है वो बर्बाद हो जाती है। ऐसा रानिया और हमजा के साथ होता है। अगर उस वक्त दोनों वालिदैन मिलकर बैठकर ये फैसला कर लेते तो कभी भी बच्चों की जिंदगी वो बर्बाद ना होती। रानिया आज मुश्किल में है, इस नौबत तक आई हुई है कि इसने दानिश के सामने तलाक की डिमांड भी कर दी है, लेकिन दानिश इसे जलील करना चाहता है, इसे ख्वार करना चाहता है, इसी वजह से उसे तलाक नहीं देता, बार बार ब्लैकमेल करता है। लेकिन जब हमजा ये सारा का सारा सीन देखते हैं तो हमजा से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। वो जाता है अपनी माँ के पास और जाकर बात करता है और अपनी माँ के सामने एक बड़ी डिमांड रख देता है। क्या इसकी माँ मजबूर होकर हमजा की ये बात मान पाएगी? क्या हमजा जाकर रानिया को लेकर आ सकता है? नेक्स्ट एपिसोड में एक शॉकिंग ट्विस्ट आप लोगों को दिखाया जा सकता है। अगर दानिश रानिया के ऊपर जुल्म पे जुल्म करता जा रहा होता है, इसे तकलीफें देते तो रानिया से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और भागकर अपने वालिदैन के घर आ जाती है। अब इसके वालिद की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि अगर रानिया इस पोजीशन पे अपने वालिद के सामने जाती है तो वालिद को और भी ज्यादा तकलीफ होगी और जहां पर इसके वालिद की डेथ भी हो सकती है। इसी वजह से पहले अपनी माँ के पास जाती है और माँ इसे समझाने की कोशिश करती है। रानिया सारी की सारी कहानी अपनी माँ को बता देती है। माँ प्यार से समझाती है और कहती है कि जो कुछ भी होना था हो चुका है, जैसे तुम्हारे वालिद की हालत बेहतर होगी तो उसके बाद हम एक फाइनल फैसला करेंगे। अभी तुम बंद ठन कर जाओ, इस हिसाब से जाओ कि तुम्हारे वालिद को जो शक ना हो, उसे ये बात महसूस ना हो कि मेरी बच्ची के ऊपर फिर जुल्म हुआ है, उसकी हालत बिगड़ सकती है। इसी वजह से रानिया जाती है, थोड़ा सा लिबास अच्छा करती है, अपने चेहरे को होलिया अच्छा करती है और पहुंच जाती है अपने वालिद के पास। अपने वालिद को हाथ लगाती है, वालिद की आंख फौरन खुल जाती है। जब रानिया को देखता है तो रानिया के साथ बातें करना शुरू कर देता है। क्या आपने मुझे माफ कर दिए? मैंने इतना बड़ा जुल्म आपके साथ किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप मुझे प्लीज माफ कर दे। रानी जब ये बातें सुनती है तो अपने वालिद को कहती है कि पापा जान कोई बात भी नहीं है, मेरे दिल में जो कुछ भी था मैंने उसे सब कुछ भुला दिया है, मैं हमेशा के लिए अब आपको माफ कर चुकी हूँ। वालिदैन और बच्ची के बीच में जितने भी इख्तलाफात होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन दानिश ऐसा गेम डाल देता है जहां पर कि रानिया के साथ वालिद फिर से नफरत करना शुरू कर देते हैं। दानिश जिस वक्त आता है घर में तो रानिया को मजबूर करने की कोशिश करता है, उसे कहते कि रानिया तुम अभी बिस्तर बोरिया गोल करो और मेरे साथ चलो। लेकिन रानिया जब ये बातें दानिश की सुनती है तो वहां पर साफ अल्फाज में इनकार कर देती है, कहती कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, क्योंकि रानिया दानिश के साथ नफरत करती है और वो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो तो बार बार दानिश के सामने तलाक की डिमांड कर चुकी है, लेकिन दानिश ने अपने ससुराल वालों की दौलत के ऊपर नजर जमाई हुई है और वो किसी भी सूरत में रानी को तलाक नहीं देना चाहता। जैसे वो बार बार रानी के सामने ये डिमांड भी करता है कि आप जायदाद का हिस्सा लें, कोई आपका वली वारिस और कोई है नहीं तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, हम सुकून के साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। और रानी यही बात दानिश की नहीं मानती और इसी बात में इन दोनों के बीच में नफरत जो वो हर रोज बढ़ती जा रही होती है। जैसे दानिश आता है और आकर रानी के सामने ये बात करते हैं तो रानी वहां पर इनकार कर देती है और कहती कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ नहीं चाहूंगी, मैं तो आपके साथ नफरत करती हूँ, आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। दानिश मुस्कुराकर जवाब देते और कहते हैं कि अच्छा तुम्हारा जो बूढ़ा बाप है बीमारी की हालत में पड़ा हुआ है, उसे अब एक गोली लगी ना तो उसका जो काम होगा वो तमाम हो जाएगा और तुम्हारी बूढ़ी माँ मरे हुए बाप को देखेगी तो इसकी वैसे ही डेथ हो जानी है। बेहतर यही होगा कि आप खामोशी के साथ मेरे साथ चलें, वरना वो पिस्टल निकालता है और रानी को दिखाता है और वहां से जाने लगता है। इसके वालिद की तरफ ही जाएगा, लाजमी तौर पर इसे डराने की कोशिश करते हैं तो रानी जो वो डर जाती है और वहां पर दानिश की ये बात मान लेती है और कहती है कि ठीक है अगर आप ये सब कुछ करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, मैं अब मजबूर हो चुकी हूँ। दानिश इसे मजबूर कर लेता है क्योंकि दानिश धमकी देता है कि अगर तुम मेरे साथ ना चली तो तुम्हारे वालिद को मैं मार दूंगा एक गोली से। रानी जाती है और जाकर अपने वालिदैन के साथ ये बात करती है, वालिद की हालत बेहतर होना शुरू हो जाती है। वालिद को जाकर कहती है कि पापा जान दानिश आया हुआ है तो मुझे जो है उसके साथ जाना चाहिए, मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। जब वालिद ये बातें सुनता है तो वो साफ अल्फाज में जब वो रानी को इनकार कर दे तो कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए आप इस इंसान के साथ नहीं जाएंगे, ये आपके साथ जुल्म करता है, अभी भी इसने आपके साथ इतने बड़े जुल्म किए हैं और आपने खुद कहा था कि मैं कभी भी नहीं जाऊंगी दानिश के पास, तो फिर अचानक आपको हो क्या गया, आप किस वजह से जाना चाहती हैं, कोई रीजन तो बता दें। माँ भी वहां पर इनकार कर देती है, समझाने की कोशिश करती है लेकिन रानी कहती कि नहीं
अब मुझे इसके साथ जाना पड़ेगा, बस मजबूरी है, मैं क्या कर सकती हूँ। रीज़न इनको नहीं बताती। वालिदैन से पूछने की कोशिश करते और बार बार इन्हें कहते हैं कि आप मुझे रीज़न तो बता दें कि आखिरकार मसला क्या है, किस वजह से आप जाना चाहती हैं, क्या इस इंसान ने आपको मजबूर किया है, पीछे कोई बात तो हो सकती है, आप वो बात बता दें। लेकिन रानी कहाँ से बात बताती है। वो जाने के लिए तैयार होती है, अपना बैग से तैयार करती है, लेकिन माँ इनकार करती है और कहती है कि मैं देखती हूँ कि तुम कैसे इस घर से बाहर जाती हो। अगर दानिश ने आकर ऐसा की कोई बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। रानी के वालिदैन अब इस बात पे डट चुके हैं कि रानी को हम नहीं जाने देंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तलाक तक भी बात आती है ना, दानिश तलाक भी देता है तो तलाक भी दे दे, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा, लेकिन रानियों को हम वहाँ पर नहीं भेजेंगे। लेकिन रानिया अपने वालिदैन की खुशी के लिए दानिश के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, अपने वालिदैन को मजबूर कर लेगी, क्योंकि एक ही बात करनी है रानी ने अपने वालिदैन के सामने कि पापा जान मुझे ये बताओ कि आप लोगों को क्या मेरी खुशी अजीज़ है। तो वालिद कहेगा कि हाँ बेटा मुझे आपकी खुशी अजीज़ है। तो आगे से रानी कहेगी कि मेरी खुशी इसी में है कि मैं दानिश के साथ जाऊँ और जाकर उसके साथ रहूँ। तो इस यहाँ पर वालिदैन मजबूर हो जाएंगे और उनके पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं होंगे। रानी वहाँ पर चली जाएगी। ये सब कर जाएगी ना तो उसके बाद कहानी असली शुरू होगी, क्योंकि दानिश को अब एक पॉइंट मिल चुका है कि मैं इस तरीके से रानी को मजबूर कर सकता हूँ, इस तरीके से ब्लैकमेल कर सकता हूँ, तो ये मेरी ब्लैकमेलिंग में आती जाएगी। तो इस तरीके से मैं ऐसे सारी की सारी जायदाद जो छीन लूंगा। दानिश की माँ बार बार यही बातें कहती है दानिश को कि भाई तू रान मुरीद बना हुआ है, तू कुछ करता नहीं है, तुम्हें हिम्मत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ झोटी को लाकर हमारे सर के ऊपर बिठा दिया, ना कोई काम करती है ना कोई काज करती है, इसे जायदाद लेने की हासिल तो करो। जहाँ से रानिया को धक्के देकर दानिश गाड़ी के अंदर बैठाता है, सलील करके लेकर चला जाता है। और ये सारे के सारे सीन जो है वो जहाँ पर हमजा देख लेता है, क्योंकि हमजा आता है और आकर रानी के साथ मुलाकात भी करता है और उसके चेहरे के तासुरात बता रहे होते हैं कि रानी खुश नहीं। ऊपर से तो कह सकती है रानी हमजा को कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमजा मोहब्बत करता है इसके साथ, दोनों एक दूसरे के दिल को समझते हैं। तो हमजा कैसे नहीं जान सकता। वो अपनी माँ के पास जाता है और जाकर बात करना शुरू कर देता है। अपनी माँ को कहता है कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अब रानी को अपने साथ लेकर आऊँगा, मैं दानिश से इसकी तलाक लवाऊंगा और उसके बाद मैं ही शादी करूँगा रानी के साथ। रानिया खुश नहीं है। आगे से माँ जब ये बातें सुनती है तो हमजा को समझाने की कोशिश करती है, यही माँ थी जिसने अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर उस वक़्त ये तमाशा खड़ा ना करती तो आज हमजा की ज़िंदगी में खुशियाँ होती। आगे से माँ कहती कि भाई तुम गलत फहमी में हो, ये कैसी बातें कर सकते हो। रानी तो बहुत ज़्यादा खुश है दानिश के साथ, उसे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। तो आगे से जो वो हमसे इनकार कर देते और कहते कि नहीं मैं कब से उसे नोट कर रहा हूँ। तो उसकी शादी दानिश के साथ हुई है तो उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर परेशान रहती है, इसके चेहरे की मुस्कुराहट चली गई है, हर वक्त परेशान रहती है। तो बस मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं चाहूँगा और जाकर रानी को लेकर आऊँगा और रानी के साथ शादी करूँगा। माँ तो ये चाहती है कि अब हमजा शादी ना करे रानी के साथ, बल्कि रानी को मुकम्मल तौर पर भूल जाए, जिस शादी करे तो सना के साथ करे। माँ की ये सोच है, ये चाहती है कि तरफ इसकी तवज्जो जाए और सना इसकी ज़िंदगी में है। जिस दिन सना ने इसकी ज़िंदगी में आ जाना है ना, फिर जाकर तुम्हें अपनी औकात याद आएगी, फिर जाकर तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि रानी जो बहुत ही अच्छी थी, मैंने जो फैसला किया ये गलत किया है। जज्बात में आकर कोई भी फैसला होता है वो हमेशा गलत होता है। लेकिन हमजा सना के साथ भी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी माँ को बार बार इनकार कर देते और कहते कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आप लोगों की ये बात नहीं मानूंगा। अब देखने से है कि रानिया के पास अगला ऑप्शन क्या है। अगर जहाँ पर दानिश से मजीद ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, मजीद इसे धमकी देता है कि भाई अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हारे वालिद को मार दूंगा, तुम्हारी माँ को मार दूंगा, तो फिर हर चीज़ मेरी मुट्ठी में आ जाएगी। तो क्या रानिया बार बार आकर अपने वालिदैन के सामने ये डिमांड रख सकती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीचर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। अगर दानिश ये सब कुछ करता है, रानी को मजबूर करने की कोशिश करता है, तो क्या रानी मजबूर हो सकी। हमजा ने जो बात की अपनी माँ के सामने कि मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो क्या हमजा आकर रानी को यहाँ से लेकर जा सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या कोई दिखाया जा सकता है, लास्ट में फीडबैक दीजिएगा। चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।